हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको जैसे नाम से ही दिख रहा है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब हम यहाँ किससे रिलेट करके चलेंगे? इक्वल से। पोटेंशियल का मीनिंग है, पोटेंशियल आप जानते ही हो, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो किसी चार्ज के अगेंस्ट कितनी एनर्जी स्पेंड करते हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए। और आगे है सरफेस, यानी कि ऐसे सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई चार्ज था कि वो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसमें हमने कहीं पर ये सरफेस कट कर लिया। सपोज कि यहाँ पर दो पॉइंट हैं ए एंड बी विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ए एंड आर बी। दोनों पोटेंशियल पर, सपोज कि दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम है, मीन्स जितनी पोटेंशियल ए पर है उतनी ही पोटेंशियल बी पर है। यानी कि किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ आने के लिए या कहीं से यहाँ आने के लिए सेम पोटेंशियल स्पेंड करनी पड़ रही है। तो ऐसे सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट विच द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। और ऐसे सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए ऐसे सरफेस की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो पॉइंट बी से ए पर जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्ज चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ से यहाँ मूव करे, यहाँ से यहाँ मूव करें, उसके कोई और ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे? मैथमेटिकली देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का किसके बराबर था? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज। अब पोटेंशियल का डिफरेंस तो रहा नहीं, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। पहला पॉइंट मीन्स नो अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेकेंड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। कैसे? पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो जब हमने टॉपिक को स्टार्ट करा था, इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये वैल्यू 0 है पोटेंशियल की, और इसका इंटीग्रेशन 0 कब आएगा? जब आपकी टोटल वैल्यू ई डी आर कोस थीटा 0 होगी। ना तो ई 0 है ना डी आर 0 है। कोस थीटा 0 तब होगा जब आपका थीटा 90 होगा, मीन्स ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। दूसरी बात ये कि अगर हम इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट में इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। सपोज कि यहाँ पर है तो नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल पे कोई भी दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वही बात आ गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएंगी आपकी, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बुक्स में पॉइंट चार्जेस की, दो चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने आए हुए हैं, वो आप बना के देखिएगा। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपका पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगा और इस तरीके से बनता चला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी पॉइंट चार्ज का कैसे बनेगा? चार्ज के पास आपको थोड़ा क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है और दूर आपको थोड़ा खुला बनाना है, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी वीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक रिलेशन हम ई और वी के बीच भी ड्राइव करना चाहेंगे। वैसे तो एक रिलेशन आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा, वी इज समथिंग व्हाट इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन को कैंसिल करने के लिए हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो डी वी इज इक्वल टू डी बाई आर ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये इंटीग्रेशन को कैंसिल करता है। डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई, ये आ जाएगा। लेकिन इस कंसेप्ट को हम थियोरेटिकली समझेंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन इस कंसेप्ट को एक बार थियोरेटिकली भी देखेंगे। मान लीजिए एक ये सरफेस है जहाँ पर पोटेंशियल है वी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल वी है। इससे डी आर डिस्टेंस पे थोड़ा दूर एक और पोटेंशियल है जिसके थोड़ी सी हाई पोटेंशियल है, यानी कि हम चार्ज की तरफ जा रहे हैं। मान लो चार्ज यहाँ बैठा है,
आप चाहो तो इससे दूर भी जा सकते हो, वहाँ पे पोटेंशियल आप v माइनस डी वी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल कम होगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर जाते जाते हो फील्ड और पोटेंशियल दोनों कम होती हैं। मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल v है, यहाँ पे v प्लस डी वी है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपको इस सरफेस से इस सरफेस तक जाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? इट इज़ वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम v माइनस वी प्लस डी वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, एफ डॉट डी आर अपॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह बन जाएगा v प्लस डी वी इज इक्वल टू E इंटू डी आर, और यहाँ पे हमारा था माइनस, ऐसे ये था। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, v माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, वी से v कैंसिल, माइनस डी वी इज इक्वल टू डी आर, तो यहाँ से e की वैल्यू आ गई माइनस डी वी बाई डी आर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आपकी बड़ी हेल्प करता है, और इससे भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को बड़ा अच्छा डिफाइन कर सकते हो। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे v कांस्टेंट रहेगा तो e की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। आप ये कह सकते हो कि उसके परपेंडिकुलर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या फिर उसके परपेंडिकुलर होगा। 0 तो होगा नहीं क्योंकि चार्ज बैठा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दूसरी बात आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक बात याद रखिएगा, हमेशा फिजिक्स में अगर कोई क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है तो ऐसी क्वांटिटी के नाम के साथ हम लगा देते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रिड गया भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला गया, तो पोटेंशियल जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। जब पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते वक्त बदलती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई होप आपको इक्विपोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और बुक्स को ज़रूर रीड करें, और बार बार टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिस चाहती है मैथ की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।